हेलो एवरीवन, मैं आपका जेके प्रजापति आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं सेल का नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहे थे। अब ये तो बाहरी भाग हुआ। अब दूसरे सेकेंड पार्ट में दूसरे भाग में ये पड़ेगा जीवद्रव रचना। ये सेल जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसके हम दो भाग किए हुए थे। एक भाग में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दूसरे पार्ट में जीवद्रव। तो आज हम जीवद्रव के अंतर्गत ही हम एक विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं उसके अंतर्गत होंगे उन सब चीजों को हम देखें। तो देखिए, सबसे पहले जीवद्रव, ये सेकेंड नंबर बी नंबर जीवद्रव होगा। एक नंबर में हमने क्या देखा था, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आप बात करते हैं जीवद्रव, तो सबसे पहले हम जीवद्रव को समझने की कोशिश करें। तो जीवद्रव जो होता है इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म है तो क्या है, कहां पे, इसकी परिभाषा को देखने की कोशिश करें। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए एक सेल है। ठीक है, तो सेल है और सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, केंद्रक है। ध्यान से इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, ये केंद्रक है। तो मान लेते ये है केंद्रक। ठीक है, ये है क्या, केंद्रक। अब यहाँ पे क्या है, ये सेल वाल है, ये सेल है, ये वाल है। उसी के बगल में फिर क्या है ना, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। चलिए, अब यहाँ पे ये तो हम बता चुका हूं इस भाग की बातें, है ना। ऐसी बातें जो ये चर्चा है इसकी बता, इसके पहले क्लास में हो चुकी है। अब बात हम कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। चलिए, ये तो हुआ केंद्रक। और ये जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर ये जो द्रव रचनाएं होती हैं, ये तरल फॉर्म में जो रहती है, पूरा सेल के अंदर जो डिब्बा भरा है उसके अंदर पूरा बिखरा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं हम है साइटो, है ना, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। चलिए इधर ही समझाता हूं आपको। ठीक है, स्पेस कम होने का मैं इधर बता रहा हूं। तो ये हो गया आपको केंद्रक। ठीक है, ये था केंद्रक था। और ये जो रचनाएं होती है, पूरा जो भरा हुआ है पूरा, ये है ना, केंद्रक के चारों तरफ और कोशिका भित्ति के मध्य की बात में है ना अंदर। तो ये है कोशिका द्रव है। क्या, ये कोशिका द्रव है। तो ये कोशिका, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका द्रव हो गया, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म, ये जीवद्रव है और ये कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव है और ये केंद्रक है। अब दोनों को ध्यान से देखिएगा, ये केंद्रक और ये कोशिका द्रव, दोनों को अगर मिला दें तब ये कहलाता है जीवद्रव। समझ गए, तब ये कहलाता है जीवद्रव, प्रोटोप्लाज्म जो यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब ये कोशिका द्रव, इसका मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म में कोशिका द्रव और केंद्रक, यहाँ पे केंद्रक पूरे है, इसके अंदर केंद्र द्रव हो सकता है। इसका मतलब है कि एक प्रोटोप्लाज्म में केंद्रक की भी रचना होती है और कोशिका द्रव की रचना होती है। अर्थात अगर हम जीवद्रव पढ़ेंगे, इसका मतलब हम हैं कोशिका द्रव की सारी रचनाएं पढ़ेंगे, जो सजीव और निर्जीव दोनों होती है वो पढ़ेंगे। फिर केंद्रक पढ़ेंगे, केंद्रक में भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो सारी बातों को पढ़ेंगे तब हमारा क्या होगा, जीवद्रव रचनाएं कंप्लीट होगी। ठीक है, जिसका हम क्लासिफिकेशन में मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि ये जीवद्रव क्या है। तो परिभाषा आप निकाल सकते हैं आराम से। जीवद्रव कैसे निकलेगी, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के समस्त रचनाओं को, है ना, क्या बोलेंगे हम, जीवद्रव बोलेंगे। या कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के अंदर जो जितने भी तरल फॉर्म होते हैं, चाहे वह कोशिका द्रव हो चाहे केंद्रक द्रव हो, सारा जीवद्रव रचनाएं कहलाएगी। ठीक है, ये तो हुआ जीवद्रव की परिभाषा निकाल सकते हैं। आप कोशिका द्रव की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कोशिका द्रव क्या होगा, ये केंद्रक है और केंद्रक और कोशिका भित्ति बीच में जो तरल माध्यम होता है, तरल पदार्थ जो होते हैं, उसी को कोशिका द्रव कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव में जितने भी कोशिका के अंग कोशिकांग होते हैं अक्सर बिखरे पड़े हुए रहते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, तारककाय हो, राइबोसोम हो, इंडोप्लाज्मेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो। ठीक है, इतने सारे कोशिकांग जो है इसी कोशिका द्रव में मींस यहाँ पर ये बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, तो अभी हम कोशिका द्रव के अंतर्गत ही पहले हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। समझ गए, तो समझ गए होंगे निश्चित रूप से। ये कोशिका द्रव, केंद्रक दोनों मिलाएंगे, दोनों मिला के जीवद्रव होता है। अब जीवद्रव होता है तब कोशिका द्रव की बात करते हैं। तो केंद्रक तो बाद में पढ़ेंगे हम, तो केंद्रक को तत्काल यहां से हम हटा दें। अब यहां जो होता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव की रचना होती है, 2 होती है। एक होती है सजीव, एक होता है निर्जीव रचनाएं। निर्जीव रचनाएं
और सजीव रचनाएं। और सजीव रचनाएं के अंतर्गत हम पहला अब स्टार्ट किए हैं यहाँ पर, है ना। इसके पहले हम चार्ट के माध्यम से क्लासिफिकेशन में कर दिया यूकोटिक कोशिका का, उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कोशिका द्रव, है ना, सजीव यूनिटी रचनाएं होती हैं, इसके अंदर क्या क्या है, तो मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैं आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ की कोशिका द्रव के अंतर्गत जो सजीव रचनाएं होगी और फिर निर्जीव होगी, दोनों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम केंद्रक पढ़ेंगे, तो हमारा जीव द्रव खत्म होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका द्रव के अंतर्गत सजीव रचनाएं को, जिसमें पहले क्या है, हमारा तारक काय है। क्या है ये? तारक काय है। तारक काय को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं या इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, बड़ी कमाल की बातें यहां पर है। जब, है ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर में जब मानव जन का पढ़ते हैं तो इसमें अहम भूमिका इसमें होती है इसकी, है ना, उसमें आपको जानकारी डिटेल से मिलती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जब हम तारक काय की बात करते हैं कोशिका द्रव के सजीव रचनाओं की, तो सबसे पहले उसमें हम देखना ये चाहेंगे कि इनकी खोज किसने किया। मीन्स तारक काय, सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं, इस कोशिका द्रव में किसने देखा था कि तारक काय नाम का कोई चीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबेरी की। तो बाबेरी 1888 में इन्होंने इसकी खोज की कि भाई सेल में जो है, एक सेल जो है, सेल के अंदर कोशिकांग है, कोशिकांग है, उसमें एक तारक काय सेंट्रोसोम नाम का कोई अंग है, ठीक है। तो चलिए देख लिया 1888 में ही। और इसके बाद ये मिलता कहाँ है, तो सिर्फ ये एनिमल कोशिकाओं में मिलता है, सिर्फ ये जंतु पादप, जंतु कोशिका में ही ये पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट आप निश्चित रूप से रिमेंबर रखेंगे हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कि सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है। आप यहाँ ऑप्शन रह सकता है प्लांट किंग, नहीं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। यहाँ एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल में मिलेगा क्या, आपका सेंट्रियोल, ठीक है। अब दूसरा बात है कि इसकी दिखती कैसी है, आप फिगर देख रहे हैं, इसी का है, ठीक है। तो ये जो दिखती कैसी है, सबसे पहले बेलना जैसी, बेलना जो होती है, ठीक है। बेलन तो नाम सुनेंगे, बेलना आप नहीं समझ रहे हैं तो अब घर में जो मम्मी रोटियां बनाती हैं, है ना, गेहूं की रोटी, तो जिसको वो बनाती है, जिसको रोटी का साइज गोल जो करते, जिसकी सहायता से हम उसको बेल कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे उसकी आकृति होती है, जस्ट वैसे ही उस टाइप, उसके जैसा ही ये बेलन की आकृति होती है, ठीक है। बेलन जैसी होती है रचना इसकी, और साथ में बेलन जैसी रचना इसके रूप में दिखती है। और दूसरी बात हम करते हैं ये, अब बाकी इसके अंदर की रचनाएं को देखते हैं ध्यान से क्या क्या है। अब बात करें इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होती हैं, एक या दो, इसके अंदर एक या दो, कहीं एक भी कहीं दो भी, कण जैसी, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा बना हुआ है डमरू टाइप का, लेकिन कण की बात मैं कर रहा हूँ, छोटे से कण होते हैं, कण जैसी रचनाएं होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रियोल। तो ये कण, ये डिब्बा ये है, एक या दो कण, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल है। अब इसका ये जो है रश्मियां, तारक रश्मियां है, जिसको एस्ट्रल रेज बोलते हैं, आगे बता रहा हूँ। तो ये जो है इसके अंदर, मींस इसके अंदर किसके, सेंट्रियोल के अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होती है, जिससे सेंट्रियोल वही तारक काय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हो गई। अब है कि प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर, ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, इसके चारों ओर देखिए, एक ये यहाँ ऐसे करके चारों ओर है ना, चारों ओर क्या है, एक तारक रश्मियां होती है, इसको हिंदी बोलते हैं तारक रश्मियां, और यहाँ अंग्रेजी में है एस्ट्रल रेज है, ये दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये सब हुआ इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में, ये है ना मेटाफेज का कहां पर कब दिखता है ये, तो ये जो कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है, जब आगे सेल डिवीजन जब पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मेटाफेज के एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जब सब अवस्था से गुजरता है केंद्र विभाजन के वक्त, तो मेटाफेज के अंत जब होती है उसी समय सेंट्रियोल, है ना, कोशिका के ध्रुवों, दोनों ध्रुवों की ओर विन्यास ऐसा ही करता है, उसी का फिगर, है ना, लिया गया है, ठीक है। कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था के अंत में इस तरह की संरचनाएं बनती है, ठीक है, किसका, तारक काय का। तो अब इसके फंक्शन क्या होंगे, इस सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, तो सेंट्रियोल क्या है, तो प्रत्येक जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, कोशिका विभाजन जो होती है ना, तो उसमें सबसे अहम भूमिका इसकी होती है, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। कौन, सेंट्रियोल, तारक काय, जो सेंट्रोसोम है, सेल डिवीजन में ये अहम भूमिका निभाती है। दूसरा फंक्शन है कि सेल विभाजन के समय ध्रुवों के स्पिंडल,
जो स्पिंडल फाइबर, देखिए स्पिंडल फाइबर है, ये जो रेशा धागा जैसा रचना होती है, दोनों ध्रुवों में सटा हुआ रहता है। तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम दो ध्रुवों के बीच स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है। देखिए इस एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ताकि अलग ना हो। इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर और हिंदी बोलते हैं तंतु रेशा। इसको बोलते हैं तंतु रेशा। ये कब बनती है? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, उसी समय दोनों ध्रुवों को स्पिंडल फाइबर की सहायता से क्या करता है, इसको पकड़ के रखता है, ऐड करके रखता है ताकि अच्छे से सेल डिवीजन क्रिया हो सके। ठीक है, तो ये आपका हुआ सेंट्रोसोम। क्या हुआ? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा इसी कोशिका द्रव के अंतर्गत दूसरा पार्ट जिसका नाम है अंतर्द्रव जालिका। ठीक है, अंतर्द्रव जालिका बड़ी रोचक टॉपिक है, निश्चित रूप से आप उससे जरूर देखें। जो भी